रहीम। मैं तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं, प्रेस के जितने मेरे भाई यहाँ पे आए हुए हैं। आप लोगों ने बड़े शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आए हैं। आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद जो है, मियांवाली में जिस तरीके से इलेक्शन को मोनोपोलाइज किया गया है और पीटीआई को खुली छुट्टी दे के जिस तरीके से मियांवाली में तहलका मचाया गया है, उस सिलसिले में बात करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं डीपीओ मियांवाली मतीउल्लाह निवानी को मुबारकबाद पेश करता हूं, जिनके पीटीआई के पसंदीदा लोग इस इलेक्शन में कामयाब हुए और जिस भूंडे तरीके से इस डीपीओ ने पीटीआई के लोगों को फैसिलिटाइज किया, उसकी सारी स्टोरी मैं बयान करूंगा। और जिस तरीके से उनको बेलगामा करके शहर में अफरा तफरी फैलाई गई है, उस सिलसिले में बात करूंगा। डीपीओ मियांवाली मतीउल्लाह निवानी ने इलेक्शन से 8 दिन पहले पीटीआई वालों से खुफिया मीटिंग की, एहसन जमाल की क़यादत में 6-7 लोगों के साथ, और उनको उसने फ्री हैंड दिया कि आप लोग जो मर्जियाँ करें, आपको कोई यहाँ पे हाथ लगाने वाला नहीं है। उसके बाद मतीउल्लाह निवानी ने पूरे ज़िले के एसएचओज़ की मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुला के उसने तमाम एसएचओज़ को ये इंस्ट्रक्शन पास की कि कोई भी पीटीआई के किसी वर्कर को, किसी बंदे को टच नहीं करेगा, वो जो मर्जियाँ करें। इस बात का शह मिलनी थी कि पीटीआई वालों ने तहलका मचा दिया, रैलियां निकली, दुनिया जहान की गलाजत बकी गई, लोगों के जलसे खराब किए गए। मैं मूसा खैल में जलसा कर रहा था 4 दिन पहले, तो मुझे पुलिस के सादा कपड़ों में लोग आए कि जलसा जल्दी से ख़त्म करें, पीटीआई की रैली आ रही है। मैंने उसे कहा, मैंने कहा यहाँ से निकल जाओ आराम से, शराफत से, इससे पहले कि तुम भी उस रैली की नज़र हो जाओ। मैं जलसा करूंगा और पूरे भरपूर तरीके से जितना हो रहा है जलसा ये होगा। उसके बाद उन्होंने अपने वसाइल यूज़ किए और रैली को आहिस्ता कर दिया कि वो जलसा तो ख़त्म नहीं कर रहे, लिहाजा रैली जो सवांस साइड से आ रही थी उसको वहाँ पे हल्का कर रोक, अपना आहिस्ता कर दिया। हमने जलसा ख़त्म किया तो पुलिस वाले मेरे साथ कि जल्दी करें, निकलें यहाँ से, जल्दी करें, निकलें, यहाँ से तूफान आने वाला है। मैं हैरान हूँ कि जिस तरीके से इन एसएचओज़ ने बदमाशी करते हुए मियांवाली की सरजमीन पे वो फितना गरी की, और जिस तरीके से उन्होंने पीटीआई को ये शह दी कि जो बदमाशी कर सकते हैं करें। 7 तारीख को हर तरफ हर एक्टिविटीज बैन थी, मना थी, लेकिन पीटीआई की रैलियां निकल रही थी और पुलिस प्रोटेक्शन में निकल रही थी, पुलिस उनकी हिफाजत कर रही थी। मेरा एक मरबंडी पे प्रोग्राम था 3 दिन पहले, उसको ख़राब करने की कोशिश की गई। मैंने पुलिस को कॉल की, मैंने कहा कि जिस तरह कर रहे हैं, पुलिस की एक गाड़ी आके वहाँ पे खड़ी हो गई, बस अल्लाह खैर सला। उसके बाद कोई ऐसी बात नहीं हुई कि जिसको मैं कह सकूं कि उनकी तरफ से कोई मुझे ख़ास फेवर करने की कोशिश की गई है।
इलेक्शन वाले दिन जितने 9 मई के मफरूर थे वो तमाम पोलिंग स्टेशनों पर मौजूद थे। पुलिस वाले दरवाजों पे खड़े होकर प्रेशर कुकर और दरवाजे की मोहर लगाने की तरगीब दे रहे थे पुलिस वाले, और जहां पे 400 फुट के अंदर बंदा नहीं जा सकता था वहां पे वो पूरा जश्न कर रहे थे। ईसा खेल से लेके पिपला तक हर किस्म की पोलिंग स्टेशनों पर उनकी बदमाशी जायज थी, और ये इंस्ट्रक्शन थी पुलिस को कि इनको कुछ नहीं कहना, इनको हाथ नहीं लगाना। मफरूर आराम से पूरे इलेक्शन भुगता के लोगों को हरासमेंट करके वो अपने अपने घरों को चले गए। उसके बाद क्या हुआ, शाम को उन रैलियों ने अटैक करना शुरू कर दिया मुख्तलिफ। मेरे घर पे अटैक हुआ, मैंने सिटी पुलिस को बुलाया, वो आए, कार्रवाई दे कि अच्छा जी हो तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, चले गए। उसके बाद फिर एक रैली आई मेरे घर पे दूसरी दफा, फिर उसको बड़ी मुश्किल से हमने वापस भेजा। और मैं ये खुले अल्फाज में कहूंगा कि मेरे घर पे पीटीआई का हमला डीपीओ की रजामंदी से हुआ है और पुलिस टस से मस नहीं हुई। यहां पे इलेक्शन वाले दिन जिन्होंने इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन इन्होंने जो आरओ ऑफिस में सारे रास्ते पुलिस ने बंद कर दिए और लाइमा नियाजी के लिए प्रोटोकॉल के साथ उसको अंदर पहुंचाया गया और किसी को इजाजत नहीं थी। आप लोग सारे जाते रहे हैं, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। और सूरत हाल फाइनल हुआ तो वर्करों को मुश्तिल करते रहे और रैलियां निकालते रहे। और सारी सूरत हाल में मैं इस डीपीओ साहब को बता देना चाहता हूं कि डीपीओ साहब तैयारी पकड़ लें, मैं आपके सर हूं, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको चैन की नींद नहीं सोने दूंगा, मैं आपको आराम से नौकरी अब नहीं करने दूंगा। आपने मियां वाली में हर किस्म की धांधली हर स्टेशन पे पुलिस के जरिए करवाई है, मैं उस धांधली का आपसे हिसाब लूंगा, मैं उस धांधली का आपसे हिसाब लूंगा और आपको हिसाब देना पड़ेगा। और सारी सूरत हाल को मैं समझता हूं कि जिस तरीके से पुलिस वहां पे छिद्रू में पुलिस ने जाके एक एक पोलिंग स्टेशन पे वहां पे अपनी मर्जी के वोट डलवाए हैं, छिद्रू पोलिंग स्टेशन पे, और किसी की जुर्रत नहीं थी कि पुलिस वालों के आगे बोल सके कोई। और मैं ये समझता हूं कि सारी सूरत हाल में एसएसपी एसपी साहब आपको इस बात का हिसाब भी देना पड़ेगा और जवाब भी देना पड़ेगा। और मैं सिर्फ इस बारे में इधर रुकूंगा नहीं, मेरे पास उन थानों के सबूत हैं जो थाने नीलामी में पड़े, नीलाम किए गए हैं। जो टीम लाई गई है, बखर से लाई गई है, उस टीम का हिसाब भी मेरे पास है। एसएचओ की जो टीम लाई गई है, मैं तुम्हें आराम से जाने नहीं दूंगा। मैं इलेक्शन में मसरूफ था, तुम भी सुखी थे, अब तुम अपनी तैयारी कर लो, मैं तुम्हें वो हशर करूंगा, याद करोगे तुम। किसी को कहते हैं पर्चा दे दूंगा, पर्चे मैं पर्चे दे, मैं तुझे बताता हूं कैसे पर्चे देते हैं, मैं तुझे पर्चे दिला के दूंगा। और मैं सारी सूरत हाल को बताते हुए अब अगली मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस 1-2 दिनों में होगी, जिसमें मैं थानों के नीलामियों का बताऊंगा, कौन सा थाना कितने में नीलाम हुआ है। सोशल मीडिया पे चलने वाला ये डीपीओ, मैं तुम्हें आखिर इंजाम तक पहुंचा के छोड़ूंगा, तुम्हें सोशल मीडिया नहीं बचा सकेगा, तुम्हें आरपीओ नहीं बचा सकेगा, तुम्हें आईजी नहीं बचा सकेगा। लिखें ये बीच में लाज मेरी ये 2 बातें, न तुम्हें आईजी बचा सकेगा न तुम्हें आरपीओ बचा सकेगा। अब तुम्हारी मेरी खुली जंग है और इस जंग का तुम्हें सामना करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जी।